रे ब्रैडबरी एक अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने अपने वर्ड्स में फैंटेसी, मिस्ट्री, हॉरर जैसी थीम्स का यूज़ किया। इन्होंने अपने कुछ वर्ड्स में फिक्शनल प्लेस ड्रीम टाउन का भी यूज़ किया है। इनके कुछ मेजर वर्ड्स थे द मार्शियन क्रॉनिकल्स, फॉरेनहाइट 451, डैंटेलियन वाइन, समथिंग विटेड दिस वे टर्म्स, द हैलोवीन ट्री, डेथ इज़ अ लोनली बिजनेस। फॉरेनहाइट 451 ब्रैडबरी का एक डिस्टोपियन नॉवल है। डिस्टोपियन नॉवेल्स ऐसी सोसाइटी को शो करते हैं जिसमें लोग सफ़र करते हैं और मिजरेबल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इस वर्क में भी हमें ऐसी ही ऑप्रेसिव सोसाइटी देखने को मिलती है। ये नॉवल सेट होता है ऐसी फ्यूचर सोसाइटी में जिसमें बुट्स पर बैन लगा दिया गया है और जिसके पास भी बुट्स होती फायरमैन उसे जला देते थे। इस वर्क का जो मेन डायरेक्टर है ड्राई मॉन्टैट, वो भी एक फायरमैन है और बुट्स जलाने का काम करता है। जो भी बुट्स पढ़ता हुआ दिखता उनके घर को जला दिया जाता था। इस सोसाइटी के लोगों के पास बुट्स पढ़ने का टाइम नहीं है। ये लोग अपना टाइम बुट्स पढ़ने की जगह बड़े बड़े टीवी देखने में, हाई स्पीड गाड़ियाँ चलाने में वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए वही दिखाती और सुनाती है जो कि वो चाहती है। जो लोग बुट्स पढ़ते थे, मैकेनिकल हाउंड या एक रोबोटिक डॉग उन्हें ट्रैंकुलाइज कर देता था और मार डालता था। जब मॉन्टैड क्लैरिस नाम की अपनी एक नेबर से मिलता है तो वो उसे एहसास कराती है कि लोग गवर्नमेंट के हाथ में सिर्फ एक पपेट की तरह हैं जो कि अपनी लाइफ जी भी नहीं रहे हैं। मॉन्टैड को समझ में आता है कि वो भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है। उसे शॉक तब लगता है जब उसकी वाइफ मिल्ड्रेड सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता और वो इस बारे में भूल जाती है। मॉन्टैड को समझ में आता है कि बुट्स हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन जब वो इस बारे में अपनी वाइफ को बताता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। मॉन्टैड फेबर नाम के प्रोफेसर से मिलता है जो कि उसे ऐसे लोगों के ग्रुप के बारे में बताता है जो शहर से बाहर रहते थे और जिन्होंने कई बुक्स को याद कर रखा था, क्योंकि यही एक तरीका था नॉलेज को या बुक्स को सेव करने का। लेकिन जब मॉन्टैड अपनी चीफ बेटी को बुक्स के बारे में बताता है तब बेटी को पता चलता है कि मॉन्टैड का इंटरेस्ट बुक्स में बढ़ता चला जा रहा है और अल्टीमेटली बेटी मॉन्टैड को ऑर्डर देता है कि वो अपने ही घर को जला दे और उसके पास कोई भी अगर बुक है तो वो उसको भी जला दे। जिसके बाद मॉन्टैड बेटी को मार डालता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी मैकेनिकल हाउंड आकर उसके पैर को ट्रैंकुलाइज कर देता है, लेकिन इसके बाद मॉन्टैड भी उसको मारने में कामयाब हो जाता है और शहर से बाहर जाता है। अब वो शहर से बाहर जाकर उसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसका हेड था ग्रैंडर, और वो मॉन्टैड को कहता है कि तुम बुक ऑफ इक्लेसियास्टीज याद करो। जैसे बाकी लोगों ने कोई ना कोई बुक याद कर रखी थी, उसी की तरह तुम भी एक बुक याद करो। अब इन इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप जो कि इस शहर से बाहर रहता है, वो इंतज़ार करते हैं कि किस तरह से वॉर ख़त्म हो और वो उन लोगों की मदद करें जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। सरकार सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो एक इनोसेंट इंसान को ढूंढकर मार डालते हैं और उसको लेबल करते हैं, उसको नाम देते हैं कि हमने डाई मॉन्टैड को पकड़ लिया है और उसे मार दिया है। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि डाई मॉन्टैड उन इंटेलेक्चुअल्स ग्रुप को ज्वाइन कर चुका था और उनके साथ ही रहता था। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। इस तरह से मॉन्टैड और उसके इंटेलेक्चुअल फ्रेंड्स ट्राई करते हैं कि किस तरह से सोसाइटी को रीबिल्ड किया जाए और सिविलाइजेशन को सेव किया जाए। इस वर्क में हमें मेन थीम्स देखने को मिलती हैं: सेंसरशिप एंड सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, कन्फर्मिटी एंड माइंडलेस एंटरटेनमेंट, डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, पावर ऑफ लिटरेचर, मेमोरी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज।